So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी जॉब वैकेंसीज की जो कि आपके रिलीज की गई है NHAI की तरफ से। अब NHAI क्या है आपका? NHAI इज योर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने आपकी ग्रेजुएशन बेसिस पे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी तीनों ही ग्रुप की वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की है। इस वाले वीडियो में हम उन्हीं वैकेंसीज के सारे डिटेल्स चेक करने वाले हैं। ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, दैट इज फ्रॉम योर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या आपकी वैकेंसी का नाम है, क्या पोस्ट का डिटेल्स हैं, क्या क्या आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बिना समय गवाए फटाफट से पूरा एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ओके, सो दिस इज योर एडवर्टाइजमेंट। इसमें हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस ऑन ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेसिस पे आपकी रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई है। यानी कि आपको जो है एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। वीडियो में डिटेल में पूरा सिलेबस, पूरा क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारी वैकेंसी का नाम क्या है। जो पहली जो वैकेंसी है वो है आपकी डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो वो सारे लोग जिन लोगों को शिकायत रहती है या जो लोग मुझे बोलते रहते हैं कि कॉमर्स से रिलेटेड वैकेंसीज लेके आऊं मैं, या MBA से रिलेटेड वैकेंसी लेके आऊं, या जो लोग आपके अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स में ग्रेजुएट्स हैं जो कि बहुत पॉपुलर फील्ड्स नहीं है, जिनमें वैकेंसीज थोड़ी कम आती हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर अवेलेबल है। तो पूरी वीडियो चेक करिएगा अच्छे से। सबसे पहली पोस्ट डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट, लेवल 10 इसमें आपका सैलरी का लेवल होगा, जिसमें आपकी सैलरी कहां से कहां तक जाएगी? 56,100 रुपीज से लेके 1,77,500 रुपीज तक। ये है आपकी ग्रुप ए की पोस्ट। मैक्सिमम एज लिमिट यहीं पे मेंशन है 30 इयर्स। ठीक है, 30 इयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। एंड इसकी आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आफ्टर सीइंग दिस रिजर्वेशन कितनी है? 9 वैकेंसी आपके रिलीज की गई है। एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारी पोस्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट, लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, 30 इयर्स इसमें भी आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है, इसकी एक पोस्ट प्रेजेंट है। सिमिलरली जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में आपका एज लिमिट 30 है, ग्रुप बी की ही पोस्ट है एंड इसमें भी आपकी एक ही वैकेंसी आई हुई है। डू नॉट गेट डिसहार्टन्ड, अभी आगे और वैकेंसीज भी हैं। ठीक है, तो हमारी अकाउंटेंट की वैकेंसी की बात करते हैं। ये आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी है, एज 30 ईयर्स ही है एंड इसमें आपकी 42 वैकेंसीज प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेनोग्राफर, लेवल 4 ग्रुप सी की वैकेंसी है एंड इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 28 ऑफ ईयर्स एंड यहाँ पे आपकी 31 वैकेंसीज है। तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज, यानी कि एक डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसी जिसमें प्रेजेंट है वो है आपके अकाउंटेंट एंड द स्टेनोग्राफर की पोस्ट। उसके अलावा जो लोग वेल प्रिपेयर्ड है, जो लोग एलिजिबल हैं, वो सब लोग आप डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट तक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है एंड एज लिमिट भी बहुत कम एज लिमिट नहीं है, 30 ईयर्स तक की एज लिमिट इसमें रखी गई है विदाउट रिजर्वेशन। जिन लोगों के पास रिजर्वेशन कैटेगरी प्रेजेंट है वो लोगों के लिए और भी ज्यादा एज लिमिट एक्सीड हो जाएगी। राइट, आफ्टर दैट वी विल सी कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इसमें टाइमलाइन क्या है। आपका डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट में भी टाइम है, यानी कि आप लास्ट डेट फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं? 15 दिसंबर 2025, यानी कि अभी पूरा आपके पास 1.5 महीने के आसपास तो कम से कम प्रेजेंट है इस पोजीशन या इस पोस्ट को फिल करने के लिए। सो ये 2 लास्ट डेट हैं, प्रेजेंट डेट यानी कि करंट में भी आप एप्लीकेशन फॉर्म अगर आज देखते हैं, आज भरना चाहते हैं तो आज ही फिल भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर अभी टाइम नहीं है तो 15 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके एकदम बाद हम बात करते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट कौन कौन सी है वो हमें पता चल गया है, मैक्सिमम एज भी पता चल गई है, ग्रुप ए की है, ग्रुप बी की है, पोस्ट का नाम क्या है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यानी कि कौन सी डिग्री आपसे मांगी गई है। सबसे पहले डेप्यूटी मैनेजर के लिए आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है? आपने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में किया हो, MBA। ठीक है, MBA फाइनेंस थ्रू रेगुलर कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। सो जितने भी MBA फाइनेंस के ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, मास्टर्स ग्रेजुएट्स हैं, या जिन लोगों ने भी MBA फाइनेंस किया हुआ है, वो सब लोग डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में हमारे पास है बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी।
देन जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री प्रेजेंट होनी चाहिए इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और द इलेक्टिव सब्जेक्ट। हिंदी में आपके पास मास्टर्स डिग्री प्रेजेंट हो, लेकिन इंग्लिश में प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो कंपलसरी सब्जेक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट हो, यानी कि आपने इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है और करके और भी क्वालिफिकेशन है कि मास्टर्स डिग्री आपकी इंग्लिश में, लेकिन इसमें रिवर्स हो जाएगा कि हिंदी आपके पास एक कंपलसरी या इलेक्टिव में सब्जेक्ट प्रेजेंट हो, ठीक है। या फिर मास्टर्स डिग्री ऑफ recognized यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। आप देख लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स डिग्री हो सकती है, लेकिन आपका जो मीडियम है वो हिंदी मीडियम होना चाहिए और इंग्लिश आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। देन ये भी आपके पास नहीं है, मास्टर्स डिग्री ऑफ recognized यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अनदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम, यानी कि जिन भी लोगों ने, मैक्सिमम लोग जो है इंग्लिश मीडियम में ही मास्टर्स की डिग्री परस्यू करते हैं। तो अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स की डिग्री परस्यू की है जिसमें आपके पास हिंदी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट या कंपलसरी सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। एंड बाकी ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग तरीके की क्वालिफिकेशन है जो लोग यहाँ पे क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दी गई है, डिजायरेबल इज डिजायरेबल, दैट इज नॉट कंपलसरी। देन अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट की बैचलर्स डिग्री प्रेजेंट हो सकती है, उसी के साथ साथ में आपके पास क्या हो, इंटरमीडिएट एंड चार्टेड अकाउंटेंट भी आपके पास प्रेजेंट हो। अगर ये प्रेजेंट नहीं है, आपके पास इंटरमीडिएट एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी कि सीएमए का सर्टिफिकेशन आपके पास है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये कंपलसरी है, बट इसके साथ में एंड में इन दोनों में से आपके पास अगर कोई सा भी चीज में कोई सा भी आपके पास प्रेजेंट है, देन यू आर एलिजिबल, ठीक है। स्टेनोग्राफर में बैचलर्स की डिग्री मांगी गई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड आपके पास क्या होनी चाहिए, 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश की शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंड योर 50 एंड इन इंग्लिश में शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस होनी चाहिए, शैल बी 50 मिनट्स फॉर इंग्लिश एंड 65 हिंदी की भी आपके पास शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस यहाँ पे काम आएगी, ठीक है। तो ये थी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बहुत ब्रॉड डोमेन आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कंसीडर किया गया है। तो आप लोग अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे से यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका अगर किन्हीं लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होगा कि एज आपकी एलिजिबल है या नहीं है, अभी 30 से अबव आपकी एज है, आपको रिलैक्सेशन चाहिए, इफ यू आर फॉलोइंग इनटू द कैटेगरी ऑफ द रिजर्वेशन, तो ये जो आपका किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए जो एज रिलैक्सेशन होता है, वही एज रिलैक्सेशन आपका यहाँ भी प्रेजेंट है। एग्जाम्पल SC/ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ठीक है, OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन एंड सो ऑन। तो आप ये टेबल चेक करके अपना एज कैलकुलेट कर सकते हैं। देन फीस कितनी है, यहीं पे हम बात कर लेते हैं। फीस कितनी रखी गई है, अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए द फीस इज ₹500 फॉर ईच पोस्ट। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको हर पोस्ट के लिए 500 रुपए की फीस जमा करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही कैंडिडेट है, 4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 500 रुपए लगेंगे, नहीं, 2000 रुपीज लगेंगे, ठीक है। SC/ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, ठीक है। मेल हो फीमेल हो, SC/ST PWBD नील फीस है। अनरिजर्व्ड OBC EWS मेल फीमेल क्या है, आपका 500 रुपीज की फीस इसमें प्रेजेंट है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्या आएगा, एक क्वेश्चन पेपर आने वाला है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग जो है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रखी गई है। अच्छी बात है कि पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे आपका प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या तैयारी करनी है, पार्ट ए टियर 1 पार्ट 1 में आपका क्या है, क्वेश्चन पेपर आएंगे किसके से रिलेटेड, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, जनरल नॉलेज, जनरल वर्बल एबिलिटी, ठीक है। पार्ट 2 में आपका क्या होगा, टियर 1 का ही पार्ट 2 है ये, यानी कि इसमें आपके दो आपके पेपर होंगे। इसमें डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि कॉमर्स बिजनेस स्टडीज आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मेंशन है, टोटल मार्क्स भी मेंशन है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। ये टायर 1 टायर 2 का पेपर हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा इसमें इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड बाय NHAI एज पर इट्स रेगुलेशन। तो टोटल मार्क्स कैसे आपके कैलकुलेट होंगे, इंटरव्यू हो जाएगा आपका सिर्फ 15 मार्क्स का, 135 का टोटल आपका ये क्या होगा, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन दैट इज CBT फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। इसको 2 टायर बोला गया है। आपका CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जहाँ पे सेंटर पे जाके आपको टेस्ट देना है, उस दिन आपका ये वाला सिलेबस प्रेजेंट है डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस के लिए। सिमिलरली आपका लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए भी सेम आपका सिलेबस मेंशन है। ये 1 टायर का एग्जामिनेशन होगा,
इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है, तो आप अगर इस पेपर को पास कर लेते हैं देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस, ठीक है। देन आफ्टर दैट आपका क्या है, जूनियर ट्रांसलेशन के लिए भी 1 टायर एग्जामिनेशन है। इसमें भी आपको सिर्फ ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना है। सब चीजें यहाँ पे मेंशन है, अगर मन करता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए भी 1 टायर का एग्जामिनेशन ही है, ठीक है। इसमें भी आपका वही सेम सिलेबस है अप्रोक्सीमेटली, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। एंड स्टेनोग्राफर के लिए 2 टायर का एग्जामिनेशन है, जिसमें पहले आपका ये टेस्ट होगा एंड उसके बाद आपकी ऑब्वियसली स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी ही इसमें लिया जाएगा, इंटरव्यू नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आपकी तैयारी हो गई। इसमें टियर 1 हो गया, ये टियर 2 का आपका टेस्ट में क्या है, आपका स्किल टेस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी है। सो दिस वाज अबाउट कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा पोस्ट वाइज, आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है। तो अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेक्शन प्रोसीजर चेक कर लेना एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे करेंगे। आफ्टर दैट दिस इज लाइक द सिटीज ऑफ योर एग्जामिनेशन। बहुत सारी सिटीज इसमें रखी गई हैं, यू ऑल कैन सी इट, योर सिटी इज देयर और नॉट, नहीं तो आसपास की सिटी यहाँ पे कोई ना कोई आपको मिली जाएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इसमें मार्किंग की स्कीम भी प्रेजेंट है कि आपका 1 मार्क शेल बी अवॉर्डेड एंड 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ के जाएंगे देन only it is going to be beneficial for you, right? So this was about this particular advertisement। अच्छी खासी पोस्ट है, बहुत कम भी नहीं है बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तैयारी करने के लिए भी सिलेबस स्पेसिफिक है, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत स्पेसिफिकली मेंशनड आउट है। सिलेक्शन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एडवांटेज है, क्योंकि जो सिलेबस है ना उसमें आपका टियर 1 तो एटलीस्ट ऐसा है कि जो हमारे हर एक एग्जामिनेशन में आता है, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल एबिलिटी वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो इतना पार्ट तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपका प्रिपेयर्ड ही है। बाकी जो सेकंड डोमेन स्पेसिफिक है वो भी आप ग्रेजुएशन करके आए हैं, तो ग्रेजुएशन बेसिस पे आपको बहुत डिटेल में नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत नॉलेज उसकी जरूर होगी, तो उसकी तैयारी आप और अच्छे से कर सकते हैं, राइट। अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसी पोस्ट है जिनमें सिर्फ एक एग्जाम ही है, उसके अलावा कोई इंटरव्यू भी नहीं है। तो चांसेस इस केस में क्या होते हैं, अच्छे हाई चांसेस हो जाते हैं। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। एंड आपको और भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। हाँ, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा आपको, राइट। वहां से आप पीडीएफ को पूरी एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो तैयारी कीजिएगा। एंड इट इज ऑलवेज गुड टू फाइट फॉर योर सक्सेस। अभी बहुत आपका स्ट्रगल का टाइम है, मैं कह सकती हूँ, बिकॉज यू ऑल वांटेड टू अचीव योर एम। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास जॉब कैटेगरीज प्रेजेंट है। जरूर मेहनत करिएगा एंड आई प्रॉमिस कि आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। यू विल हैव अ वेरी गुड करियर, वेरी स्टेबल करियर। विद दिस आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।